हाय देयर, इट्स डॉक्टर श्रुति। आज जो मैं आपको पोएम सुनाने जा रही हूँ, आज की जो कविता है उसका नाम है श्रुति, यानी कि ये मेरे नाम के ऊपर है। तो जिनका भी नाम श्रुति है, अगर कोई उनसे पूछे उनका नाम क्या है तो वो ये पोएम सुना सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये पोएम क्यों लिखी। तो मेरा नाम जब रखा गया था, मेरे मामा ने मेरा नाम रखा था श्रुति। तो उस वक्त ना ये जो नाम था बड़ा यूनिक था। अदरवाइज़ उस वक्त जितनी भी मेरे साथ की जो फ्रेंड्स होती थी या मैं जिसको भी देखती थी, उनका नाम ना अर्चना, रंजना, नेहा, प्रीति, इस तरह के नाम होते थे। तो उस वक्त श्रुति नाम बड़ा यूनिक था। आज के वक्त तो बहुत लोगों का नाम श्रुति है, लेकिन उस टाइम तो कहीं सुनने में ही नहीं आता था। तो जब कोई मुझसे पूछता था कि क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं बोलती थी श्रुति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये होता था, श्रुति, वाह नाम तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है। तो शुरू में मुझे इसका मतलब पता ही नहीं था, मैं छोटी भी इतनी थी कि मेरा नाम का मतलब क्या है। लेकिन बार बार बहुत लोगों ने पूछा कि श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब क्या होता है। तब मुझे लगा कि अरे मुझे पता होना चाहिए मेरे नाम का मतलब क्या है। फिर मैं एक दिन घर पर थी तो अचानक मेरे सामने एक किताब आई। उस वक्त मेरे पापा जो है बहुत फ़ैन थे गीता प्रेस गोरखपुर के। तो सारी उस गीता प्रेस गोरखपुर की सारी बुक्स हमारे यहाँ हुआ करती थी। तो एक बुक थी, उस बुक में एक पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया था। तो वहाँ एक जगह श्रुति लिखा हुआ था और उसके आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ था, और वो था वेद। तब मुझे पहली बार पता चला कि श्रुति का मतलब जो होता है वो वेद होता है। तो उसके बाद जब भी कोई मुझसे पूछता क्या नाम है तुम्हारा, तो मैं फटाक से बोल देती थी मेरे नाम का मतलब है वेद। तो एक बार मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने मुझे पूछा सेम क्वेश्चन कि क्या नाम है श्रुति। बोले बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है। तो मैंने फटाक से बोल दिया मेरे नाम का मतलब है वेद। तो उन्होंने कहा बस ढंग से एक्सप्लेन करो। तो मैंने उन्हें कहा मुझे इतना ही पता है, आप बताइए क्या है। तब उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा देखो श्रुति का मतलब सुनना भी होता है, और जो वेद हैं, वेद कैसे आए हैं, सुनते हुए आए हैं। यानी सबसे पहले वेद को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया बोलो या उनके हृदय में प्रकट किया, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने आगे ऋषियों को दिया, और ऐसे करते हुए वेद व्यास जी तक पहुंचा। बाद में वेद व्यास जी ने आगे सबको दिया। यानी कि श्रुति का मतलब क्या, जो सुन कर के आए हो। वेद मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज जो रिटन में नहीं है, जिसको सुन करके आगे नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, जो जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज अगर हम वेद देखेंगे तो क्या है, वेद स्पिरिचुअल नॉलेज ही है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि जो वेद है वो एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक सुनते हुए गई है, और धीरे धीरे फिर जितने भी ऋषि हैं उन्होंने इस नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करा। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने नाम पर पोएम लिखी जाए, जब मैं ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स पर लिखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। बैठी थी मैं उस शाम को हर बार उसी तरह अकेली, चाहा मैंने उस सिमटती हुई धूप को बनाना अपनी सहेली। यूँ देखते हुए अपनी तरफ जाते हुए रुक गई, शायद समझ गई, और मुस्कुराकर मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। उस अनजान धूप को दिया मैंने अपना परिचय। जब सूर्योदय के साथ किरणें गिरती हैं उन मंदिर के द्वार पर, जहाँ विद्वानों ने लिखा उन अनुपम उपदेशों को जिसे कहते हैं वेद, जहाँ सूर्य अस्त के साथ वही किरणें छुप जाती हैं उन पवित्र नदियों के पीछे, जहाँ संतजन करते हैं वेद स्तुति। हाँ यही तो मतलब है मेरे नाम का, कहते हैं मुझे श्रुति। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक हीलर होने के नाते और एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते मैं आपको यही काउंसिल करूँगी आज की इस पोएम में, आज के इस वीडियो में, कि नाम का ना बहुत असर होता है हमारे ऊपर। यानी कि हम एज ए सोल कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, और नेम भी एक एनर्जी है। तो जो भी हमारा नाम होता है उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी सोल के ऊपर बहुत डीप इम्प्रिंट पड़ता है। इसलिए हमें अपना नाम या अपने बच्चों का नाम, किसी का भी नाम हमें बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। जैसे आजकल कई लोग रख देते हैं रिंकू, मिंकू, टिंकू, पिंकू, तो ये सब नाम जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इस तरह के नाम से हमें किसी को नहीं बुलाना चाहिए, मीनिंगलेस चीज़ें होती है ये। तो उसका जीवन भी मीनिंगलेस जैसा होगा, पूरा नहीं,
पर कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा। तो हर नाम के अंदर एक एनर्जी है। तो आप जो भी नाम रखें, उस नाम का जो आप देखना कि बचपन से आपको जो भी आपका नाम है आपको बोला गया है, आज आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका असर है। तो जैसे मेरा नाम श्रुति है, तो अगर मैं आज जो भी वर्क कर रही हूँ हीलिंग में भी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज यूज़ होती है। बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के आप हीलिंग वर्क कर ही नहीं सकते। और मेरी तो जो भी मेरा कोचिंग प्रोग्राम है या जो भी मेरे सेशंस होते हैं, मैं उसमें कम्प्लीटली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉलो करती हूँ। तो क्योंकि मेरा नाम श्रुति है तो मेरी वो एनर्जी मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट हुई। तो जिसका भी आप नाम रखें, जिसको भी आप बुलाएं, तो कुछ मीनिंग होना चाहिए, डीप मीनिंग होना चाहिए, एक अच्छा मतलब होना चाहिए, ताकि हम उस पर्सन को एक अच्छी प्योर पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय।